देखिए बच्चों, करण कारक, करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। अब से का प्रयोग हम कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम करण कारक की परिभाषा देखेंगे कि जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उस शब्द में करण कारक होता है। ये परिभाषा याद रखनी है। फिर इसके बाद में से परसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब से परसर्ग के स्थान पर हम के द्वारा का भी प्रयोग कर लेते हैं, यानी के द्वारा अथवा साधन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम हाथों से कार्य करते हैं। अब कार्य करने का जो साधन है वो क्या है, हाथ। तो इन हाथों में, हाथ शब्द के अंदर या हाथ के अंदर करण कारक होगा। अगला, सुधा तूलिका से चित्र बनाती है। अब चित्र बनाने का साधन क्या होगा, तूलिका। तो तूलिका के साथ में हमने से का प्रयोग किया। अगर हम इसको इस तरह से बना देते हैं कि सुधा तूलिका के द्वारा चित्र बनाती है, तब भी ये सही होगा। तो से के स्थान पर हम के द्वारा भी लिख सकते हैं क्रिया के साधन के रूप में। अगला, अब इसकी किसी नियम की बात करते हैं हम। तो नियम में देखिए, आंख, हाथ, पैर, भूख, जाड़ा आदि शब्द जब एक वचन में होते हैं तो से साधन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पैर से चलो, हाथ से काम करो। तो ये जो पैर है ये चलने के साधन है और हाथ है वो काम करने के साधन है। इसलिए जब हाथ, पैर, आंख, जैसे आंखों का, आंखों देखी पर विश्वास करो, तो यहाँ पर से का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बावजूद भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आंखें बहुवचन है और यहाँ पर पैर एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो जब बहुवचन होता है तो से का प्रयोग नहीं होता है, और जब एक वचन में होता है तो से का प्रयोग होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, जैसे अशक्ति या लाचारी व्यक्त करने के लिए कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। अब लाचारी और अशक्ति क्या होती है, किसी कार्य को करने के लिए अक्षम होना अशक्ति कहलाती है, उसी को हम लाचारी बोलते हैं। जैसे रोगी से चला नहीं जाता। अब रोगी के द्वारा चला नहीं जाता, तो रोगी यहाँ पर अशक्त है क्योंकि वो कर नहीं सकता है, इसलिए इसके साथ में हमने किसका, से का प्रयोग किया। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। अब देखने में असमर्थ है, देखने में अशक्त है, देखने में लाचार है, इस वजह से मुझ सर्वनाम के साथ में से का प्रयोग हुआ है। याद रहे, सर्वनाम के साथ जब हम परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये जो शिरोरेखा है ना, ये जुड़ी होती है। अगर इसको अलग अलग लिखते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और जब हम किसी संज्ञा के साथ में परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये अलग अलग लिखते हैं, एक ही शिरोरेखा के नीचे नहीं लिखते हैं। तो ऐसी बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब वाक्य शुद्धि आपसे पूछी जाती है और कारक संबंधी शुद्धि जब आपसे पूछी जाएगी तो वहाँ पर वो इसको जोड़ कर दे सकता है, इसको अलग करके दे सकता है, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहना, पूछना, डरना, मांगना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक में भी से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ समझना है आपको अच्छी तरह से, ये इस टॉपिक का मैटर नहीं है, इससे पहले कर्म कारक का मैटर है। पर यहाँ से लगता है, आपको भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर कर्ण कारक है, पर यहाँ पर कर्ण कारक नहीं होगा, क्योंकि इन सब क्रियाओं के साथ, जैसे डरना के साथ पंचमी विभक्ति होती है, विभक्ति अलग होती है, उसमें कारक अलग होता है, पर प्रयोग किसका किया जाता है, से का। जैसे मैंने मनोज से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। अब पूछा, तो पूछना क्रिया के साथ में जो से होता है ना, वो कर्म कारक का होता है, जबकि प्रयोग से का यहाँ पर हो रहा है। अगला देखिए, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अब भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है, यानी यहाँ अपादान कारक है, उसके बावजूद भी प्रयोग किसका हो रहा है, से का। तो हमें एग्जाम में ये भ्रम हो जाता है, जैसे ही हम से देखते हैं तो या तो हम कर्ण कारक या अपादान कारक करते हैं। अब सांप के द्वारा बहुत डर लगता है, बात भी सही बैठ रही है, तो कर्ण कारक भी कर सकते हैं इसमें, पर कर्ण कारक नहीं होकर इसमें कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। इसी
पहले वाक्य में यदि यहां पर पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो यहां पर कर्म कारक है, क्योंकि प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और उस द्वितीय कर्म कारक का ध्यान रखना, तो कर्म कारक में प्रयोग होता है। जरा प्राची से कमल मांग लाओ, अब मांगने में भी द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक है, कर्म कारक के स्थान पर से आया है। तो यहां पर इन तीनों वाक्यों में या फिर और भी वाक्य इसके बन सकते हैं, कहना, पूछना, डरना, मांगना आदि सभी क्रियाओं में कर्म कारक होते हुए भी से का प्रयोग होता है। इस बात का विशेष कंपटीशन एग्जाम्स में ध्यान रखना होता है। दिशा का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। जैसे लंदन भारत से दक्षिण में है, लंदन भारत से दक्षिण में है, तो दिशा का बोध कराने के लिए भी हम किसका, भारत से दक्षिण में है लंदन, तो यहाँ पर से का प्रयोग किया जा रहा है। तो हर से का मतलब करण कारक नहीं होता है, ये समझाना चाह रहा हूँ। अगला देखिए, करण कारक के अन्य उदाहरण। अब जैसे करण कारक के और उदाहरण हम पढ़ते हैं, तो इसमें मैं कलम से लिखता हूँ, अब कलम से लिखता हूँ, कलम के द्वारा लिखता हूँ, तो यहाँ पर करण कारक है। मैंने गिलास से पानी पिया, तो इसमें भी से आया है, आप लगा देंगे। सानिया बैट से खेलती है, बैट के द्वारा खेलती है, बात सही है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, दूरबीन के माध्यम से पहाड़ों को देखा, के द्वारा पहाड़ों को देखा, बात सही है सारी, तो करण कारक है। अब के द्वारा का प्रयोग कहां पर होता है, जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, के नहीं आया, केवल द्वारा आया, तब भी यहां पर कैसी, करण कारक है। उसे डाके के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो के द्वारा आया है, यहां भी करण कारक है। अब देखिए नीचे देखिए, कई वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे आज्ञा जनित वाक्य में, सीख में, रीति जनित वाक्य में, गुणीय स्थिति में भी हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, अब हम यहाँ ये नहीं लिख सकते कि ध्यान के द्वारा अध्ययन करो, तो आपको भ्रम हो सकता है कि ये से क्या है, पर ये करण कारक का उदाहरण है। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, तो यहाँ सीख है, आपको सीख दी जा रही है। भिखारी क्रम से बैठे हुए ये बैठने का तरीका है, रीति है। राम हृदय से दयालु है, तो ये दयालु होने की उसकी स्थिति है। तो इस तरह से हम करण कारक को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त करण कारक और कहाँ कहाँ होता है वो भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपने पढ़ा होगा संस्कृत में कि अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में, अंग विकार जहां भी आ जाता है तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे वह आंख से अंधा है, वह पैर से लूला है, ईश्वर की कृपा से अंधा देखता एवं बहरा सुनता है। अब आपसे ये सेंटेंस देखकर सीधा पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर करण कारक आपको करना होगा। यदि इसके अतिरिक्त यदि सह धातु के योग में, अगर सह धातु के योग से, सह का अर्थ होता है के साथ, तो सह धातु के योग में भी कोई वाक्य बना के अगर दिया जाता है तो वहां भी करण कारक होता है। किसके योग में, सह, सह का अर्थ होता है के साथ। जैसे श्री राम के साथ लक्ष्मण व सीता भी वन को गए। अब आपसे ऐसा वाक्य देकर पूछ लिया जाए कि कौन सा कारक है, तो आपको इसमें कौन सा करना है, करण कारक। अब हम पढ़ेंगे अगला संप्रदान कारक।